रे ममा। 7 मार्च की वह काली रात जब 17 मिलियन लोगों का चहेता बाबू भैया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर एक ऐसे बेटे की आखिरी चीख जिसे उसके अपने ही पिता ने घर और जायदाद से बेदखल कर दिया था। आज इस वीडियो में हम न्यूज चैनल की तरह सिर्फ खबरें नहीं सुनाएंगे। आज हम करेंगे 7 मार्च की रात का पूरा सीसीटीवी और लाइव एनालिसिस, वह सच जो अनुराग के 2 घंटे लंबे व्लॉग में छिपा था और वह राज जो उनके परिवार ने अब तक दुनिया से छिपाया है। क्या रितिका चौहान इस बर्बादी की वजह थी या फिर अनुराग के भाई ने उसके साथ कोई बड़ा खेल खेला? चलिए डिकोड करते हैं द फाइनल ड्राइव का पूरा सच। हम छो मजा मार है ममा। 7 मार्च 2026 रात के 11:45 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की लाइटें सड़क पर सन्नाटा चीर रही थी, लेकिन एक सफेद फॉर्च्यूनर के अंदर मौत का तांडव मचने वाला था। अनुराग डोभाल उर्फ द यूके 07 राइडर, जिनके एक इशारे पर लाखों की भीड़ जमा हो जाती, आज अकेले थे। कैमरा ऑन था, इंस्टाग्राम पर लाखों लोग लाइव थे, लेकिन अनुराग की आंखें सड़क पर नहीं बल्कि अपनी मौत के मंजर पर टिकी थी। 150, 160, 170 सुई भाग रही थी और उसी रफ्तार से अनुराग के अंदर का दर्द बाहर आ रहा था। अचानक वह शब्द सुनाई देता है जो इंटरनेट के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गया। मम्मी, अगले जन्म आऊं तो प्यार देना। क्या एक बेटा अपनी माँ से आखिरी बार ऐसे बात करता है? और फिर एक जोरदार धमाका, टायर फटने की आवाज, लोहे के मुड़ने की चीख और फिर सन्नाटा। न्यूज चैनलों ने इसे सिर्फ एक एक्सीडेंट बताया, लेकिन क्या 170 की स्पीड पर गाड़ी ठोकना सिर्फ एक हादसा हो सकता है? या फिर ये उस लड़की का दुनिया को आखिरी गुड बाय था जिसने सब कुछ पा लिया था लेकिन अपनों का प्यार खो दिया? आज हम उस रात के हर एक सेकंड का पोस्टमार्टम करेंगे। कामयाबी अक्सर अपने साथ अकेलापन लेकर आती है, लेकिन अनुराग के मामले में यह अकेलापन जहर बन चुका था। जिस लड़के ने देहरादून की तंग गलियों से निकलकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया, सुपर बाइक्स का गैरेज बनाया, उसे लगा था कि पैसा सब कुछ खरीद लेगा। लेकिन फिर एंट्री हुई रितिका चौहान की। अनुराग ने शादी की, अपना घर बसाना चाहा, लेकिन क्या उन्हें पता था कि यही शादी उनके और उनके परिवार के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर देगी जिसे पार करना नामुमकिन होगा। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देखते हैं, उसके पीछे एक टूटा हुआ इंसान था। रितिका और अनुराग के परिवार के बीच के झगड़े अब बंद कमरे से निकलकर व्लॉग्स तक पहुंच चुके थे। अनुराग ने अपने 2 घंटे के उस वीडियो में जो कुछ कहा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। सोचिए, जिस इंसान के पास करोड़ों की संपत्ति हो, वह अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ ये क्यों कह रहा है कि उसके पास कुछ नहीं बचा? क्या ये रितिका का अनुराग पर प्रभाव था या फिर अनुराग के परिवार का वह लालच जिसने एक हंसते खेलते घर को शमशान बना दिया? अब आते हैं उस दस्तावेज पर जिसने इस आग में घी डालने का काम किया। अनुराग के एक्सीडेंट के कुछ ही दिन पहले उनके पिता ने एक स्थानीय अखबार में सार्वजनिक नोटिस दिया। मैंने अपने बेटे अनुराग डोभाल को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। एक पिता को इतना कड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या अनुराग ने कोई वाकई ऐसी सीमा पार कर दी थी या फिर ये उनके भाई कमाल की कोई गहरी साजिश थी? अनुराग ने कैमरे पर रोते हुए दावा किया कि उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, उनकी कीमती गाड़ियों के कागजात छीन लिए गए हैं। यह सवाल ही उठता है, अगर अनुराग के पास कुछ नहीं था तो वह 50 लाख की फॉर्च्यूनर में एक्सप्रेस वे पर क्या कर रहे थे? और अगर सब कुछ उनके पास था तो वो पिता के चरणों में गिर कर माफी क्यों नहीं मांग सकते? ये करोड़ों की जायदाद की वह जंग है जिसमें बाप बेटे का रिश्ता हार गया और वकीलों की दलीलें जीत गई। मेरठ के उस अस्पताल के कमरे के बाहर जो सन्नाटा है वो गवाही दे रहा है कि ये सिर्फ एक कार एक्सीडेंट नहीं था, एक भारतीय परिवार की रवायतें और संस्कारों का एक्सीडेंट था। या करोड़ों के व्यूज और मिलियन सब्सक्राइबर एक टूटे हुए दिल की भरपाई कर सकते हैं? चलिए अब उस रात के विजुअल्स को डिकोड करते हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट का मानना है कि जिस मोड़ पर गाड़ी टकराई वहां ब्रेक मारने के कोई निशान नहीं मिले। इसका मतलब क्या है? क्या अनुराग ने जानबूझकर स्टीयरिंग डिवाइडर की ओर मोड़ा था? द फाइनल ड्राइव, ये शब्द अनुराग ने खुद इस्तेमाल किए। कोई भी इंसान अपनी ड्राइव को फाइनल तब कहता है जब उसे पता हो कि वह वापस नहीं आने वाला। इंस्टाग्राम लाइव का वह आखिरी हिस्सा गौर से देखिए। अनुराग की आवाज में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह इस दुनिया की भागदौड़ से थक चुके हो। लेकिन रुकिए, अस्पताल से जो वीडियो सामने आया उसमें अनुराग मुस्कुरा रहे हैं। एक प्रशंसक उसे कहता है, भाई दूसरा जन्म हुआ। अनुराग हाँ में सिर हिलाता है। क्या ये मुस्कुराहट एक नए अनुराग की शुरुआत है या फिर ये एक बड़े नाटक का हिस्सा? कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि
ये सब सिर्फ सिंपैथी पाने का तरीका था, ताकि उनके डूबते हुए व्लॉगिंग करियर को सहारा मिल सके। लेकिन क्या कोई अपनी जान दांव पर लगाकर व्यूज बटोरना चाहेगा, या फिर हकीकत इससे ज्यादा डरावनी है? अनुराग डोभाल आज जिंदा है, ये उनकी माँ की दुआएं हो सकती है, लेकिन वह घर जहाँ से उन्हें निकाल दिया गया, वह माँ बाप जिन्होंने उन्हें बेदखल कर दिया गया, क्या वह उन्हें फिर से गले लगाएंगे? ये कहानी सिर्फ अनुराग की नहीं, ये उन हजारों युवाओं की कहानी है जो सोशल मीडिया की चकाचौंध में अपनों को भूल जाते हैं। क्या रितिका चौहान अनुराग को फिर से वह मुस्कान दिला पाएगी, या फिर अनुराग का ये दूसरा जन्म एक नई गुमनामी की तरफ ले जाएगा? सच्चाई क्या है ये सिर्फ अनुराग और भगवान जानता है। लेकिन एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि एक बेटे के लिए उनकी पत्नी उनके माँ बाप से बड़ी हो सकती है? और क्या एक पिता का अपने बेटे को बेदखल करना सही था? अपनी राय कमेंट में जरूर दे, क्योंकि आपकी राय ही इस अंधेरे में रोशनी का काम करेगी। तो मैं गुज्जू भाई आपके साथ रहूंगा इस केस की हर एक अपडेट पर नजर रखते हुए। याद रखिए, शोहरत एक बुलबुला है जो एक दिन फूट ही जाता है। शुक्रिया, मिलते हैं फिर।